हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में रेलवे गेज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग रेलवे के सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे के सिग्नल्स का मतलब होता है कि जो हमारी ट्रेन संचालन हो रहा है, कब हमें धीमा करना है, कब हमें रोकना है, इन सब के बारे में कुछ इंडिकेशन रहते हैं। कुछ आपने देखा होगा, जब आप ट्रेन के खिड़की के पास बैठते हैं तो आप देखते होंगे बहुत प्रकार के सिंबल थोड़ी थोड़ी दूरियों पे हम लोगों को नज़र आते हैं। कहीं डब्ल्यू लिखा है, कहीं पी लिखा है, लेकिन हम लोग बहुत बार यात्रा कर रहे होते हैं लेकिन इनका अर्थ नहीं समझ पाते। लेकिन मेरा दावा है इस क्लास के बाद आप एक एक सिग्नल का मतलब समझेंगे। इस तरीके से तो रेलवे में बहुत सारे सिग्नल हैं, लेकिन जो सिग्नल्स आपको प्रायः मिलते हैं, जो अक्सर करके मिल जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक एक करके हम लोग समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, उसका एक बार अर्थ समझ जाएंगे तो आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सिग्नल्स, रेलवे सिग्नल्स हेडिंग डालेंगे हम लोग। देखिए, रेलवे को संचालित करने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों के यातायात में रोड पे सिग्नल्स रहते हैं, उसी प्रकार से रेलवे में सिग्नल रहते हैं। देखिए, इसमें कुछ सिग्नल्स आपने देखे होंगे, एक एक करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि येलो कलर का ये लोग यूज करते हैं, येलो पे ब्लैक कलर का यूज करते हैं। कहीं पे आपका रेक्टेंगुलर होगा, कहीं पे सर्किल होगा और कहीं पे ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो आप देखिए, आपका पहला जो सिग्नल है टी पी, ये पीले कलर में काले से लिखा रहता है, टी जी। एक एक मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। टी पी, टी जी, टी पी जी, टी पी जी, टी ई एम यू, टी पी 24। ये आपको कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं, ये बहुत ही जरूरी रहता है। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन 6 में या इसके बाद भी अगर आप देखेंगे बहुत सी लिखी रहती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 6 बता रहा हूँ। बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ लेना है कि क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टी 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 आ रहा है। इस टी का पहले मतलब समझ लेंगे, फिर पी का मतलब, फिर जी का मतलब, फिर पी और जी का मतलब, फिर ईएमयू का मतलब। यहाँ पे कभी कभी आपको डीएमयू भी मिल सकता है लिखा हुआ, और पी और जी का मतलब है। देखिए, टी का यहाँ पे क्या अर्थ होता है, अगर आप लोग इसको लिख लें तो मैं इसको मिटा दूं। इसको हम लोग देखिए इस तरीके से समझिए। एक मैं यहाँ पे सिंबल रिटेन कर लेता हूं, टी पी। टी का मतलब, जब हम लोगों की ट्रेन, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो चाहे गुड्स ट्रेन हो, जिसे हम लोग मालगाड़ी कहते हैं, यात्री गाड़ी, जब हम लोगों की ट्रेन निकलती है तो वो बहुत ही धीरे धीरे निकल रही होती है, धीरे धीरे निकल रही होती है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, एक सिंबल आता है, एक सिग्नल आता है। उस सिग्नल के बाद से ट्रेन अपनी पूरी गति को प्राप्त कर लेती है और तेजी से बढ़ती चली जाती है। इस टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लें। टी का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड लिमिट। देखिए, टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म करिए, स्पीड लिमिट का मतलब होता है जो आप धीरे धीरे चल रहे हैं। स्पीड लिमिट रेलवे में मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर मानी जाती है। मतलब आप देखिए, वो धीरे धीरे चल रही है 30 के 28 से 25 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हमको टी और पी का सिंबल दिख रहा है, टी और पी का सिग्नल दिख रहा है, उसके बाद वो अपनी इस स्पीड लिमिट को, जो ये मैक्सिमम है, ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी, इसको खत्म करना है। इस स्पीड लिमिट को खत्म करना है, इसलिए ये टर्मिनेशन है। अब हम लोग पी का मतलब समझेंगे, जी का मतलब समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। अब आप देखिए, टी का मतलब आपने से टर्मिनेशन, खत्म होना। इसका खत्म होना स्पीड की लिमिट का, स्पीड की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर, इसको खत्म करना है। और जब ये सिंबल दिख जाता है, उसके बाद ट्रेनें अपनी स्पीड को अचीव करती हैं, फुल स्पीड में चलना शुरू कर देती हैं।
अब आप देखिए टी, टी का मतलब होगा टर्मिनेशन। जितने भी मैंने इससे पहले आपको टी पी ये लिखा था, अब इसमें देखिए पी का मतलब क्या होता है, पैसेंजर। टी का मतलब होता है पैसेंजर होता है। जी का मतलब क्या होता है, गुड्स होता है। और पी और जी का भी मतलब क्या हो जाएगा, पैसेंजर एंड गुड्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए मैंने एक और डाला था, ये आपका हो जाएगा टी पी, ये आपका हो जाएगा टी और जी। इसके बाद मैंने एक और सिंबल डाला था टी पी जी। इसका मतलब है दोनों के लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए भी और गुड्स की ट्रेन के लिए भी। फिर इसके बाद मैंने आपको लिखा था टी एम यू। फिर मैंने एक आपका लिखा था टी डी एम यू, नहीं लिखा था, मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दूंगा, टी एम यू टी डी एम यू। टी एम यू टी डी एम यू, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा टी एम यू 9, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा टी पी 24। ये सब भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ये आप समझ गए, टर्मिनेशन ऑफ स्पीड लिमिट ऑफ ए पैसेंजर व्हीकल। फिर टर्मिनेशन ऑफ स्पीड लिमिट्स गुड्स। फिर ईएमयू का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग कभी आपने यात्रा की होगी, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है जिसमें टॉयलेट नहीं होता है, ग्रीन कलर की अब तक होती थी, अब तो तमाम कलर में आ रही हैं, लाल कलर में भी आ रही। पहले अगर आप देखिए बाराबंकी से लखनऊ की रूट चलती थी या लखनऊ में ही चलती थी इससे, तो वहां पे हम लोग कहते थे मेमो ट्रेन आ गई, डेमो ट्रेन आ गई, वो ये थी ईएमयू डीएमयू। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। टर्मिनेशन ऑफ स्पीड आप समझ गए होंगे, लेकिन इसका इसका और पी का मतलब है पैसेंजर, 24 का मतलब है कोचेस, बोगी जिसको हम लोग कहते हैं। ईएमयू का मतलब 9 का मतलब यहाँ कोच से है, इसकी बोगी से है। अब ईएमयू और डीएमयू का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ईएमयू और डीएमयू, ये आपने बहुत सुना होगा, अक्सर आप सुनते हैं। फिर एक होता है, अक्सर आपके मुंह से, अगर आपने लखनऊ से ट्रेवल किया हो तो लोग जो लखनऊ से कानपुर के बीच में ट्रेन यूपी में चलती है, तो आपने देखा होगा लोग कहते होंगे मेमो ट्रेन आ गई, डेमो ट्रेन आ गई। वो डेमो नहीं होता है, वो डीएमयू ट्रेन होता है, और ईएमयू का ही वो है मेमो ट्रेन होता है। इसका मतलब देख लीजिए, इसका मतलब होता है ई से इलेक्ट्रिक, मतलब बिजली चलित, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये होता है डीजल मल्टीपल यूनिट। मेमू का क्या मतलब होता है, यही ट्रेन है, इसका मतलब क्या होता है, मेन लाइन, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ये आप अक्सर करके लोगों के मुंह से सुनते हैं, मुंह से लोग कहते हैं अरे मेमो ट्रेन आ गई, डेमो ट्रेन आ गई, ईएमयू ट्रेन आ गई। तो उसका अर्थ ये होता है, ये सब एरियाज में चलती हैं, सब अर्बन एरियाज में ये चलती हैं। आप इसको लखनऊ में अक्सर करके देखेंगे, इसमें टॉयलेट नहीं बना होता है, लोग इसी तरीके से इसको पहचानते हैं कि जो जिसमें टॉयलेट ना बना हो। अब आप इन सब का अर्थ समझ गए होंगे, टी ऑब्लिक पी, टी ऑब्लिक जी, टी ऑब्लिक पी जी, टी ऑब्लिक पी 24। यहाँ पे 24 पी का मतलब होता है पैसेंजर, 24 का मतलब होता है कोचेस, बोगी जिसे हम कहते हैं, डिब्बा जिसे हम लोग कह देते हैं। फिर टी एम यू, कहीं कहीं पे आर जे डी लिखा रहता है, राजधानी, बहुत से सिंबल हैं, लेकिन इस टी का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड लिमिट। मेरे हिसाब से अब आज के बाद आप लोग इस सिंबल को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। अब एक और आप जो बहुत ज्यादा देखते हैं वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको
W, ये भी पीला बोर्ड रहेगा, उस पर काले से लिखा रहेगा WL, WB, कहीं कहीं आपको C फॉर, फिर कहीं कहीं CF। देखिए ये जो सिंबल है ये आपके रेलवे ट्रैक्स के बगल में चलता है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज़्यादा आपको ये देखने को मिलता है। मैंने देखा कि अक्सर करके लोग इसको देखते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझना चाहते हैं। ये लिखा क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। इसका अर्थ आज के बाद से आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे जो W का मतलब है, जो W का मतलब है वो होता है वेसल्स से। वेसल्स, वेसल्स का मतलब होता है सीटी मारना। वेसल्स से मतलब होता है, W का अर्थ यहाँ पे वेसल्स है, इसको अगर हम लोग कहते हैं हिंदी में सीटी, क्योंकि ये सीटी का यहीं से लिया गया है, ये सीटी भी यहीं से लिया गया, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है वेसल्स और सीटी। W का, सिर्फ W का क्या मतलब है ये आपको मिलेगा, ये आपको लगभग हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि जनरल हमको सीटी बजानी है, वेसल्स करना है जनरली कहीं पे भी मोड पे। इसका मतलब क्या होता है, वेसल्स। L का मतलब होता है लेवल, लेवल का मतलब होता है सतह। जहां भी आपको सतह वाली क्रॉसिंग मिलेगी वहां पे आपको ये बजाना है, वेसल्स लेवल, वेसल्स लेवल। इसका मतलब क्या है, वेसल्स सीटी बजाना है। ये बी का मतलब क्या होता है, ब्रिजेस। जैसे आप लोग देखेंगे जो ब्रिज के ऊपर पटरियां बिछी रहती हैं, ट्रैक्स बिछे रहते हैं, जब उस पर ट्रेन चलने वाली होती है तब वहां पे ये सिंबल आपको 800 मीटर के लगभग दूरी पे मिलेगा। इसका मतलब होता है वेसल्स। बी का मतलब होता है ब्रिज। इसका भी मतलब क्या होता है, सीटी फाटक, सीटी फाटक। इसका भी मतलब क्या होता है, सीटी फाटक, सीटी फाटक। ये हिंदी भाषा में पुराने जमाने में लिख दिया गया था, अब ये प्रचलित में नहीं है। जहां लिखा है वहां लिखा ही हुआ है, लेकिन अर्थ वही है, सीटी फाटक। वेसल्स कहीं भी बजाई जा सकती है, अमूमन मोड़ पे या जहाँ पे कस्बे आने होते वहां पे लिखा रहता है। ये लेवल वाली क्रॉसिंग पे, सतह वाली क्रॉसिंग पे, ये ब्रिजेस पे। ये आप सिंबल बहुत ही ज्यादा देखते होंगे। कुछ और सिंबल हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। देखिए आर पी, आर का मतलब क्या होता है, आर का आपने देखा होगा आर पी, सी टी, ये आपने दो देखा होगा। देखिए आर का मतलब पहले यहां जान लीजिए, रिफ्यूज। यहाँ पे ये रिफ्यूज इंकार वाला रिफ्यूज नहीं है, वो SE होता है। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण देना, ठीक, इसको कहते हैं रिफ्यूज वाला। इसका मतलब होता है, इस आर का क्या मतलब है, रिफ्यूज इंडिकेटर। इस पी का क्या मतलब है, वेल्युरेबल पॉइंट इंडिकेटर। सी का क्या मतलब है, कासन। टी का मतलब है टनल, गुफाओं से। ये आपके दो तीन अर्थ हैं, रिफ्यूज शरण देना, रिफ्यूज इंडिकेटर, वेल्युरेबल पॉइंट इंडिकेटर और कासन टनल। ये आपको अक्सर अगर आप किसी, आप देखिए अगर जो आप यात्रा कर रहे हैं, अगर जो कोई नदी है
ब्रिजेस है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब आपके पटरियाँ बिछी रहती हैं तो थोड़ी दूर पे आप देखे होंगे इस तरीके से, अगर आपकी ये पटरियाँ हैं, क्योंकि इसके अगल बगल नदी है, वहाँ पे आप कोई सामान नहीं रख सकते हैं रेलवे के मेंटेनेंस से संबंधित, ना उनकी ट्राली ना इक्विपमेंट, कुछ भी आप नहीं रख सकते। तो आपने देखा होगा ये रेलवे की पटरी चल रही होती, यहीं पे एक इस प्रकार का ये लोग बनाए रहते हैं। पहले बच्चे क्या कहते हैं कि ये इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे बैठ के हम लोग यहाँ पे खड़े होके नदी का, नाले उसका नज़ारा ले सकें, क्या नाम है, पर्वत अर्वत का। लेकिन ये इसलिए नहीं बना है, ये इसलिए बना है कि जब यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, यहाँ पे जब मेंटेनेंस का काम होता है तो इसके बाद जो भी मेंटेनेंस इक्विपमेंट होते हैं, जो ट्राली होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो यहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं, यहीं पर आके अपने इसको शरण दे देते हैं। इसीलिए इसका नाम है रिफ्यूज, शरण देना, रिफ्यूज इंडिकेटर। ये आपको तब लगा मिलेगा जब उस पटरी पे काम हो रहा होगा, और जब ये सिंबल दिख जाएगा इसका मतलब वहां काम हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सामान रखा हुआ है और ट्रेनें आसानी से पास हो जाती हैं। ये आपको रिफ्यूज इंडिकेटर होता है। ये क्या है, ये आपको वहां पे मिलेगा जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई हो, जहाँ पे बाढ़ आ गई हो, फ्लड हो गया, वहां पे ये सिंबल लगाया जाता है। या तो ये रेक्टेंगुलर में होता है या तो ये ट्राइंगल में होता है। सी का मतलब टनल, कासन टनल का मतलब क्या होता है, जब ट्रेनें गुफाओं से निकलती हैं, किसी टनल से निकलती हैं, तो वो अपनी स्पीड को कम कर दें, इसलिए आप पहले ही कुछ देर देखेंगे लिखा रहता है कासन टनल, ये सिंबल रहता है। यहाँ टी का मतलब है टर्मिनेशन का नहीं है, टनल से मतलब है। ये आपको दो तीन अर्थ आपको जरूरी है, मैंने आपको इसीलिए बता दिया है। अब एक अर्थ और आपने देखा होगा, ये कभी कभी इस प्रकार से येलो कलर का रहेगा और ये बना रहेगा, यहाँ पे ब्लैक से वो रहेगा। इस एरो का क्या मतलब होता है, इस एरो का मतलब है, ये मान लीजिए दो पटरियां हैं, ये दो पटरियां जा रही हैं, इस एरो का क्या मतलब है, जिस तरफ ये पॉइंट होगा एरो, इसका मतलब है कि इस पटरी पे कोई मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, कोई इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, इसलिए जिस तरफ ये एरो होगा उस तरफ आपको ट्रेन को लेकर नहीं जाना है। ट्रेन आपकी इस पटरी पे जाएगी, इस पटरी पे, इस ट्रैक पर नहीं जाएगी। इस एरो का मतलब ये होता है। एक दो सिंबल और हैं, आप उसको देख लीजिए। ये आपका ब्लैक कलर का होगा, ये आपका ब्लैक कलर का होगा, नहीं सॉरी, ये आपका रेड कलर का होगा, रेड कलर का होगा, और इस पे इस तरीके से दो व्हाइट पट्टियां बनी होंगी। इसका मतलब है इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती। यहाँ पे लाके आपको अपनी ट्रेन को, आपकी रेलगाड़ी को आपको आके यहाँ पर रोकना होगा। ये लाल कलर का होगा, और जो ये पट्टियां होंगी ये आपकी किस कलर की होंगी, व्हाइट कलर की होंगी। फिर आपको ये आपका इसी में रहेगा, हॉरिजॉन्टल में रहेगा। एक आपको वर्टिकल मिलेगा, ये आपका काले कलर का होगा, और दो पट्टियां ऐसे पीली होंगी और एक बीच में ऐसा पीला होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जहां ये दिख जाएगा उसके बाद आपको सतर्क हो जाना है। लगभग 1.5 किलोमीटर बाद इस सिंबल के देखने के लगभग 1.5 किलोमीटर बाद आपको जो लाइट्स वाले सिग्नल होती हैं, रेड येलो पीली, वो वाला सिंबल दिखना है। जैसे ही ये आपको सिग्नल दिख जाएगा, रेलवे जो लोको पायलट होते हैं वो ये समझ जाएंगे कि 1.5 किलोमीटर बाद मुझको कोई ना कोई लाइट वाला सिग्नल दिखना है। तो यहाँ से चलने के बाद वो सतर्क हो जाते हैं कि अब मुझको सिग्नल मिलने वाला है। थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट लाइट की सिग्नल के बारे में देख लेंगे। आप रोड पे भी आपने देखा होगा, एक आपका होता है रेड, एक आपका होता है येलो, और ये एक होता है आपका ग्रीन।
यहाँ पे रेड का मतलब हर जगह एक ही होता है कि हमको रुक जाना है। ग्रीन का भी मतलब ये रहता है कि हमको चलना है। ये चाहे रेलवे में हो, चाहे ये आपके यातायात में हो, रोड वाले सिंबल में हो, इन दोनों का अर्थ हमेशा यही होता है। लेकिन रोड पे आपने देखा होगा कि एक ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेलवे में आप देखेंगे इसमें कई सारे लाइट सिंबल होते हैं, लाइट सिग्नल होते हैं। उसमें हमें अगर जो लाल जला तो रुकना है, हरा जला तो चलना है। लेकिन इसमें जो येलो कलर है, पीला कलर है, उसका क्या मतलब है, ये बस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर जो दो येलो जल रही, अगर जो दो येलो लाइटें जल रही हैं, इसका मतलब है, दो येलो लाइट जलने का मतलब है, दो पीली लाइट जलने का मतलब है कि अगर जो मेरी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इस सिग्नल को देखने के बाद मैं अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लूंगा, उसकी अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लूंगा। इस दो, अगर जो येलो कलर की, दो पीली कलर की लाइटें आपको एक साथ जली मिल गई, इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीड चलते रहना है, लेकिन आपकी स्पीड को रिड्यूस कर लेना है। जो आपकी नॉर्मल परमिटेड स्पीड है, उससे आपको नीचे चले जाना है, अगर जो आपको दो येलो कलर की लाइटें दिख रही हैं। अगर जो एक येलो कलर की लाइट जल रही है, एक येलो कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी ही देर में, लगभग 500 से 800 मीटर की दूरी के बाद आपको रेड सिग्नल, लाल सिग्नल मिलना है। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, अपनी स्पीड को कम कर लीजिए और आप अपना वो जो आपकी ट्रेन की स्पीड है उसको मिनिमाइज करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको रेड सिग्नल मिलने वाला होता है। ये एक येलो लाइट का मतलब होता है। दो येलो का मतलब है चलते रहना है, लेकिन स्पीड को रिड्यूस कर लेना है। एक येलो लाइट का मतलब है कि हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना है, अवेयर हो जाना है कि आने वाले थोड़ी ही दूरी पे हमको रेड सिग्नल मिलने वाला होता है। और हरे का मतलब हमेशा आप फुल स्पीड से चलिए, रेड का मतलब है आपको गाड़ी को रोक देना है। एक आपने थोड़ा सा और देखा होगा, अक्सर करके आपको दिख जाता होगा, SP लिखा रहता है और SSP लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रेलवे की पावर सप्लाई से मतलब है। SP का मतलब और SSP का मतलब, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखना चाहें लिख लीजिए, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। इसका क्या मतलब है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग। ये भी आप अक्सर करके देखते होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, ये पावर सप्लाई से है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से इसका लेना देना होता है। लेकिन इसका मतलब भी हम लोगों को पता होना चाहिए, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट SP, और कहीं कहीं पे SSP लिखा हुआ मिल जाएगा। इतना आपके रेलवे के बारे में था। आज के बाद से आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे, सिंगल सिंबल इन सब के बारे में आप बता सकने की आपकी क्षमता हो जाएगी कि इस सिंबल का, इस सिग्नल का क्या अर्थ है। थैंक यू।